गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पेडागॉजी ऑफ साइंस एजुकेशन जो पेपर है उसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के संग्रह के साथ हम मटेरियल जो कि टॉपिक है मटेरियल के कुछ महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मटेरियल, इसमें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मटेरियल, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धातु है, निम्नलिखित में से धातु है। इसमें आपके जो विकल्प हैं वो दे रखे हैं। ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी जल, डी पारा। तो जो आपका राइट आंसर होगा लास्ट मीन्स डी पारा। धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। मीन्स यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो धातु होते हैं उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, अम्लीय या क्षारीय होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें राइट आंसर है वो आपका है क्षारीय। हाइड्रोजन, नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है स्क्रीन पे आप देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन आपका दे रखा है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या है? अधातु। हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। फोर्थ क्वेश्चन है अमलगम क्या होते हैं? फोर्थ क्वेश्चन है अमलगम क्या होते हैं? तो अमलगम क्या होते हैं? अमलगम के बारे में आपने जाना हो, देखा हो, सुना होगा या पढ़ा होगा। ये अमलगम जो होते हैं ये सामान्य ताप पर द्रव हैं। जो अमलगम होते हैं वो सामान्य ताप पर द्रव होते हैं, जैसे पानी, उसी तरह ये सामान्य ताप पर द्रव होते हैं। ये उनमें से आपने देखा होगी कि बहुत सी जो धातुएं होती हैं वो पारे में घुल जाती हैं, पारे के साथ में मिक्स हो जाती हैं। और जो धातुएं पारे के साथ में मिक्स हो जाती हैं, इस प्रकार जो विलयन प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अमलगम। धातुओं के पारे के साथ मिक्स होने से जो विलयन प्राप्त होता है उसे हम अमलगम कहते हैं। तो अमलगम क्या होते हैं? इसमें आपको विकल्प दे रखे होंगे, धातु, अधातु, मिश्र धातु या उपधातु। तो आपका जो राइट आंसर होगा सी मीन्स मिश्र धातु। फिफ्थ क्वेश्चन थर्माकोल, जिसका आप लोग टीएलएम बनाने में प्रयोग कर रहे हैं। थर्माकोल का दूसरा नाम है, थर्माकोल का दूसरा नाम है। तो थर्माकोल का जो दूसरा नाम है वो क्या है? स्टायरॉन। सिक्स क्वेश्चन है बॉक्साइड किसका अयस्क है? बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो इसमें आपको कई सारे विकल्प दे रखे होंगे कि जो बॉक्साइड है वो किसका अयस्क है।
एल्युमिनियम, कॉपर, जस्ता, इस प्रकार से दे रखा होगा तो उसमें जो होगा बॉक्साइड अयस्क होगा किसका, एल्युमिनियम का। जो बॉक्साइड होता है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है कृत्रिम, कृत्रिम या मानव निर्मित रेशा है। तो कृत्रिम या मानव निर्मित जो रेशा है उसमें नायलॉन, पॉलिएस्टर, डेक्रान, रेयान, ये जो सभी रेशे हैं ये सभी मानव निर्मित हैं। अगर आपसे मानव निर्मित रेशों के बारे में पूछा जाता है तो निम्न में से अगर कोई भी दे रखा है, नायलॉन है तो, पॉलिएस्टर है तो, डेक्रान है तो, रेयान है तो, ये सभी मानव निर्मित या कृत्रिम रेशे हैं, मानव निर्मित या कृत्रिम रेशे। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन आपका जो इसमें दे रखा है वो है प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक क्या है? तो प्लास्टिक के बारे में आपने देखा होगा कि जैसे पॉलीथीन आती है, डब्बे आते हैं बहुत सारे प्लास्टिक के, तो इनको हम सभी वो प्लास्टिक है। लेकिन प्लास्टिक मेनली होता क्या है, क्या होते हैं, कौन से धातु या अधातु जो होते हैं जिनको हम प्लास्टिक बोलते हैं। प्लास्टिक को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो इस प्रकार से कहते हैं कि रासायनिक रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, रासायनिक रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे कि अपने नाम सुना होगा एथिलीन, एसिटिलीन, रासायनिक रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, एसिटिलीन, जो कि ये उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं। एथिलीन और एसिटिलीन जो है ये उच्च अणुभार वाले बहुलक हैं और उच्च अणुभार वाले बहुलक ही प्लास्टिक कहलाते हैं। जो उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं ये ही प्लास्टिक कहलाते हैं, जिनमें बेकेलाइट, नायलॉन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये जो हैं ये सभी प्लास्टिक पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। एकल मीन्स एक धागे से जो हम वस्त्रों का निर्माण करते हैं, वो वस्त्र निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, बंधाई। इसमें बुनाई आपको मिलेगा, बंधाई होगा, कढ़ाई होगा, सभी होगा, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बंधाई। बंधाई आपने देखा होगा कि जब घरों में सर्दियों के मौसम में स्वेटर बिने जाते हैं तो जब दो तीली के द्वारा उसमें एक धागे को बुनना जाता है, ठीक, तो वो क्या होती है, बंधाई। मीन्स ये कह सकते हो कि जब किसी वस्त्र के एक ही धागे से उसको निकाला जा सके, मीन्स उसको उकेरा जा सके, तो इस प्रकार की जो निर्माण प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, बंधाई। लास्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे शायद नहीं दिख रहा है। 10th क्वेश्चन है, कॉपर का सबसे प्रमुख अयस्क है। कॉपर का सबसे प्रमुख अयस्क है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर पायराइड,
दोनों, कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा कॉपर पायराइड। एक बार फिर से, कॉपर का सबसे प्रमुख अयस्क है कॉपर पायराइड। ओके, थैंक यू।